बंगाल जैसे गरीब राज्य के अंदर 27 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ ये राशि मिल रही है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो भी राह देख रही है कि कब वोट देने का अधिकार आए और हम ये निकम्मी तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटा दें। कि बंगाल के अस्तित्व पर तो घुसपैठिया संकट है ही है कि महिलाएं 7 बजे के बाद अपने हॉस्टल और घर से न निकले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी बंगाल दौरे पर हैं। उन्होंने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में भ्रष्टाचार चरम पर है। बंगाल जैसे गरीब राज्य के अंदर 27 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ ये राशि मिल रही है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पार्थो चैटर्जी जेल में जाते हैं, ज्योति प्रिय मलिक जेल में जाते हैं, अनुव्रत मंडल जेल में जाते हैं, जीवन कृष्ण शाह जेल में जाते हैं, माणिक भट्टाचार्य जेल में जाते हैं, चंद्रनाथ सिन्हा जेल में जाते हैं, परेश पाल जेल में जाते हैं, कुंतल घोष जेल में जाते हैं, फिरहाद हकीम वो भी आरोपी बनाए जाते हैं, शोभन चैटर्जी आरोपी बनाए जाते हैं, कुणाल घोष 3 साल जेल में रहकर आते हैं। और आप कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं हो गया, हो रहा है। आप आंख मूंद लिए ही हो भ्रष्टाचार के लिए, मगर बंगाल की जनता अपनी आंख बंद कर कर नहीं बैठी है। गरीब बंगाल की जनता के अधिकार का पैसा आपकी कैडर की भेंट चढ़ रहा है, आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। अमित शाह ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है और अधिकृत रूप से कहा जाता है कि महिलाएं 7 बजे के बाद अपने हॉस्टल और घर से न निकले। हम कौन से जमाने में जी रहे, मुगल काल में जी रहे हैं क्या? ममता जी, ये आजाद भारत, यहां माताओं बहनों को पूरा दिन जब इनकी मर्जी हो, जब इनको काम हो, घर के बाहर निकलने की सुरक्षा प्रदान करना ये हमारा संवैधानिक दायित्व है, जो देने में आपकी सरकार विफल गई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, संदेश खाली का मामला हो, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, साउथ कॉलेज लॉ कॉलेज का मामला हो, हर जगह बेटियां असुरक्षित हैं और ढेर सारे लोग और ढेर सारी माताएं बहनें ये अत्याचार से तंग आ चुकी है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए वोटिंग का इंतजार कर रही है। वो भी राह देख रही है कि कब वोट देने का अधिकार आए और हम ये निकम्मी तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटा दें। मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने तुष्टीकरण के चलते सदन में वंदे मातरम पर चर्चा का विरोध किया। वंदे मातरम पर चर्चा हुई, जो गीत पूरे हमारे आजादी के आंदोलन का प्रेरणा गीत बना, वो वंदे मातरम की चर्चा का तृणमूल कांग्रेस विरोध कर रही है, क्योंकि उनकी वोट बैंक इससे नाराज हो रही है। ये बंगाल की जनता कभी सहन नहीं करेगी। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। बंगाल की जनता को फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि बंगाल के अस्तित्व पर तो घुसपैठिया संकट है ही है। बंगाल की संस्कृति पर एक घुसपैठिया संकट है ही है, परंतु अब ये संकट केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा है, पूरे देश तक ये संकट आगे बढ़ गया है। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है, आपने लंबे समय तक कांग्रेस को मौका दिया, 34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी को मौका दिया, 15 साल तक ममता बनर्जी को मौका दिया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड नीचे 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 गिराने का है, अब इससे नीचे कोई जगह नहीं बची है। और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई, वो राज्य बीमारू राज्यों में से समृद्ध राज्य बनने की कगार में आगे बढ़े हैं। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है।
पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हो रहा है। पूरे देश में भारत की संस्कृति, भारत के धर्म, भारत की भाषाएं मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, फल फूल रही है। बंगाल की जनता को मैं विनती करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम कवि गुरु की कल्पना का, विवेकानंद की कल्पना का, बंकिम बाबू की कल्पना का बंगाल बनाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे और निश्चित रूप से काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है।